आइए एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन को करते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इट वॉज नॉट अंटिल द फाइनल एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई बोथ पार्टीज डिड द निगोशिएशंस फाइनली एंड। दोनों पार्टियों द्वारा फाइनल एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद ही निगोशिएशंस फाइनली ख़त्म हुए। अब देखिए, हमने ऑलरेडी एक बार आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नॉट अंटिल से होती है तो उस केस में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन मतलब जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। तो यहाँ पे देखिए, नॉट अंटिल द फाइनल एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय बोथ पार्टीज, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है उसके पहले आ रही है। लेकिन फिर ध्यान दीजिए क्या बोला है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट अंटिल से हो रही है तो उसी केस में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ शुरुआत किससे हो रही है? इट वॉज से। अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट अंटिल से हुई होती तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर इट वॉज से शुरुआत हो रही है। तो इट वॉज नॉट अंटिल द फाइनल एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय बोथ पार्टीज, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। द निगोशिएशंस फाइनली एंड, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए बीच में क्या आएगा? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट। अब चूंकि डिड हट गया तो इसलिए यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, क्या आएगा? एंडेड। इट वॉज नॉट अंटिल द फाइनल एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई बोथ पार्टीज दैट द निगोशिएशंस फाइनली एंडेड, ये सही है। तो एरर कहाँ थी? थर्ड में। अब सेम एग्जैक्ट पैटर्न पर एसएससी सीजीएल 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था टीयर 1 में। इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वॉज लीक्ड टू द प्रेस डिड द मिनिस्ट्री इश्यू अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। अब सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इट वॉज से, इसलिए इन्वर्जन नहीं लगेगा, इसलिए इस मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में डिड की जगह क्या आएगा? दैट। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए द मिनिस्ट्री इश्यू नहीं होगा, इश्यूड होगा। सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि हमने डिड हटा दिया। तो एरर कहाँ थी? थर्ड में। थैंक यू सो मच।